नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। महाराष्ट्र की सियासत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने खुलासा किया है कि उनके और भतीजे अजित पवार के बीच कड़वाहट खत्म हो चुकी थी और दोनों गुटों के विलय की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। पवार के अनुसार 12 फरवरी को इस ऐतिहासिक विलय का आधिकारिक ऐलान होना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विलय की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, तभी 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में अजीत पवार का निधन हो गया। शरद पवार ने भावुक होकर कहा कि अजीत भी दिल से चाहते थे कि एनसीपी का परिवार फिर से एक हो जाए, ताकि राज्य की राजनीति में पार्टी की ताकत को दोबारा बहाल किया जा सके। देश के आम बजट 1 फरवरी से ठीक पहले सराफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं कि केंद्र सरकार सोने और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 6% से घटाकर 4% कर सकती है। यदि ये फैसला लागू होता है तो प्रति 10 ग्राम सोने पर 3,000 रुपए और प्रति किलो चांदी पर 6,000 रुपए तक की बड़ी राहत मिल सकती है। पिछले एक साल में चांदी ने 167% और सोने ने 75% की ऐतिहासिक रिटर्न दिया है, जिससे कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगी थी। देश के उत्तरी राज्यों में कुदरत का दोबारा कहर देखने को मिल रहा है। एक तरफ पहाड़ बर्फ की चादर से लिपटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाके घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। उत्तराखंड के काला पानी में तापमान गिरकर -35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जहां कड़ाके की सर्दी का आलम यह है कि आंखों का पानी भी जम रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी 0 होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर कोहरे के चलते 11 गाड़ियां आपस में टकरा गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। एनएचएआई ने वाहन मालिकों को बड़ी सहूलियत देते हुए 1 फरवरी से फास्टैग के लिए केवाईवी यानी नो योर व्हीकल प्रक्रिया को खत्म करने का फैसला किया है। अब नई कार, जीप या वैन के लिए फास्टैग लेते समय लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। साथ ही पुराने यूजर्स को भी अब रूटीन डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई व्यवस्था के तहत बैंक खुद वाहन पोर्टल के जरिए डेटा वेरीफाई करेंगे, जिससे टोल प्लाजा पर टैग वेरिफिकेशन को लेकर होने वाली परेशानियां दूर होंगी। अब केवल शिकायत मिलने या संदिग्ध गतिविधि होने पर ही वेरिफिकेशन की मांग की जाएगी। बेंगलुरु के जाने माने रियल एस्टेट दिग्गज और कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे राय की आत्महत्या ने पूरे कारोबारी जगत को झकझोर कर रख दिया है। करीब 9,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, प्राइवेट जेट और दर्जनों लग्जरी कारों के मालिक रॉय ने अपने दफ्तर में तब खुदकुशी की जब आयकर विभाग की टीम पिछले 3 दिनों से वहां छापेमारी कर रही थी। राय के परिवार और भाई ने केंद्रीय एजेंसी पर भारी मानसिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस हाई प्रोफाइल मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, ताकि पीछे की असली वजह सामने आ सके। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। उत्तर परगना की रैली में शाह ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा और जो बचेंगे उन्हें आगामी भाजपा सरकार राज्य से निकाल फेंकेंगी। शाह ने साल 2026 को तृणमूल कांग्रेस के लिए टाटा बाय बाय का साल करार देते हुए कहा कि बंगाल की जनता भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से उब चुकी है। आनंदपुर अग्निकांड का जिक्र कर उन्होंने ममता सरकार पर दोषियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत का दावा ठोका। दुनिया की सबसे चर्चित जेफरी एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी की गई नई फाइलों ने सनसनी मचा दी है। इन 30 लाख पन्नों के दस्तावेजों में प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्देशक मीरा नायर का नाम भी सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2009 में उनकी फिल्म एमेलिया के जश्न के लिए एप्स्टीन की सहयोगी ग्लिस्टिन मैक्सवेल के घर पर पार्टी की गई थी, जिसमें कई दिग्गज शामिल हुए थे। इसके अलावा फाइलों में टेस्ला सीईओ एलन मस्क और एप्स्टीन के बीच हुई ईमेल बातचीत का भी
खुलासा हुआ है, जिसमें एप्स्टीन ने मस्क को अपने निजी द्वीप पर आने के कई न्योते दिए थे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने देश की सियासत और संत समाज में हलचल मचा दी है। शंकराचार्य ने सीधा प्रस्ताव दिया है कि यदि योगी आदित्यनाथ गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित कर गोमांस के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगाते हैं तो वे उन्हें देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने सीएम योगी को केवल 39 दिनों का समय देते हुए कहा कि ये उनके पास खुद को सच्चा हिंदू साबित करने का सबसे बड़ा अवसर है। शंकराचार्य ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि इस अवधि में निर्णय नहीं लिया गया तो पूरा संत समाज उन्हें नकली हिंदू घोषित कर पद से निरस्त करने की मुहिम चलाएगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।